जो हमारा जो पहला जो कीवर्ड है दैट इज एक्ट। एक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला जो है एक्ट ऑन, ये आपने सुना होगा। एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन दोनों ऑलमोस्ट सेम मीन करते हैं, फाइन। तो इसका मीनिंग ये है कि टू टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन रिसीव। जैसे पुलिस, द पुलिस एक्टेड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इन्फॉर्मर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्ट ऑन का मतलब टू टेक एक्शन या फिर टू डू समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन रिसीव, यानी कि आप कुछ काम करते हो, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, ठीक है, पुलिस को, और उस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करते हैं, काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्ट ऑन करना या फिर एक्ट अपॉन करना। ओके, क्लियर है? हिंदी में भी क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे हम लोग कि एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है कि टू परफॉर्म समथिंग विद जेस्चर्स। जेस्चर्स मतलब क्या होता है कि आपके जो बॉडी, हमारे जो शरीर से आप इशारा करते हो उसको बोलते हैं हम लोग जेस्चर्स, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट, अगर आपने ऐसे हाई ऐसे कर दिया तो वेविंग ऑफ दिस हैंड, ठीक है, हाथ को आपने ऐसे कर दिया, दैट मीन्स व्हाट, हाई। ओके, तो एक्ट आउट टू परफॉर्म, अगर आप कुछ परफॉर्म करते हो, ठीक है, जैसे स्टेज पे, जैसे इन लोगों ने यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उन लोग हैंड के मूवमेंट भी हो सकते हैं, लेग्स के वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी जेस्चर्स करते हैं ह्यूमन बॉडी से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्ट आउट करना। टू परफॉर्म समथिंग विद जेस्चर्स, उसको बोलेंगे हम लोग एक्ट आउट करना। ओके, क्लियर है? ओके, जो नेक्स्ट है एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है कि टू बिहेव बैडली। अगर आप बहुत ही बेकार तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, ठीक है, आपका जो व्यवहार है वो अगर पूरा ही गलत है, वो सही नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि एक्ट अप करना, एक्ट अप, ठीक है। टू बिहेव बैडली, उसको बोलेंगे हम लोग एक्ट अप करना। नेक्स्ट इज एक्ट अपॉन, और एक्ट ऑन मैंने सेम बोला था आपको, तो वही है कि टू टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन रिसीव। ओके, तो सेम थिंग इज देयर। एक्ट का यहां पे एक मैंने इसलिए इमेज रख दिया ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ, इस कीवर्ड से आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को रिलेट कर पाओ, क्योंकि यहां पे एक्टिंग हो रही है, फाइन। तो हमारा जो पहला था एक्ट, नेक्स्ट हम लोग और ए का लेंगे, और ऐसे हम लोग सीक्वेंस में अल्फाबेटिकल वे में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे सारे फ्रेजल वर्ब को। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वो फ्रेजल वर्ब है। एक्ट ऑन या फिर एक्ट अपॉन, इसका मतलब है कि टू टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन रिसीव। आपने कुछ इंफॉर्मेशन आपने रिसीव किया, उसके ऊपर अगर आप जब काम करते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन करना। नेक्स्ट इज एक्ट आउट। अगर आप कुछ जेस्चर्स करके अगर कुछ आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, हैंड मूवमेंट हो गया, लेग मूवमेंट, ठीक है, जेस्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्ट आउट। नेक्स्ट एक्ट अप का मतलब होता है टू बिहेव बैडली, गलत तरीके से व्यवहार करना, उसको बोलेंगे हम लोग एक्ट अप। नेक्स्ट इज एक्ट अपॉन, सेम थिंग एज एक्ट ऑन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट हमारा जो कीवर्ड है, ओके जस्ट वेट यस, जो नेक्स्ट हमारा है आस्क। नेक्स्ट थीम भी कह सकते हो इसको या फिर कीवर्ड भी कह सकते हो। ओके, लाइक दिस वी आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, दिस ऑल दिस हैंड इट मींस आस्किंग समथिंग। ओके, तो चलिए पहला जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज आस्क आफ्टर, ठीक है। आस्क आफ्टर, इसका मीनिंग क्या होता है? टू एंक्वायर अबाउट हाउ समवन इज डूइंग। लाइक मतलब आस्क आफ्टर का मतलब होता है कि अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारा हालचाल क्या है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे आस्क आफ्टर। लाइक ही, माई फ्रेंड आस्क आफ्टर मी, मतलब इसका मतलब ये हो कि मेरे फ्रेंड ने, ओके, किसी से पूछा कि मैं कैसा हूं, या फिर माई फ्रेंड आस्क आफ्टर मी, दैट मीन्स कि हाउ आई एम डूइंग, वो मेरा फ्रेंड जानना चाहता है वो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टू एंक्वायर अबाउट हाउ समवन इज डूइंग। सेम थिंग कि आप किसी से हालचाल पूछते हो तो आप बोल सकते हो कि आई आस्क्ड आफ्टर हिम, मैंने उसका हालचाल पूछा, ठीक है। जो नेक्स्ट है उसको डिस्कस करेंगे, आस्क अराउंड। इसके दो मीनिंग है, एक तो होता है टू इनवाइट, ठीक है, किसी को जब आप इनवाइट करते हो तब भी आप आस्क अराउंड यूज कर सकते हो, या फिर जो सेकेंड मीनिंग है दैट इज आस्क पीपल फॉर इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी से अगर इंफॉर्मेशन पूछते हो, ठीक है, काफी लोगों से, उसको बोलेंगे हम लोग आस्क अराउंड। जैसे कि आई आस्क्ड, अगर इनवाइट का हम लोग ले लें मीनिंग, तो हम लोग बोलेंगे कि आई आस्क्ड अराउंड हिम फॉर ए डिनर, फॉर ए आफ्टरनून लंच, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर आई आस्क्ड अराउंड लॉट ऑफ पीपल फॉर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सो एंड सो, ठीक है। तो दो मीनिंग हो जाएंगे, एक तो किसी को इनवाइट करना या फिर बहुत लोगों से किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछना, तो उसको बोलेंगे हम लोग आस्क अराउंड, फाइन। जो थर्ड है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, आस्क फॉर। ओके, इसका इसी से आपका क्लियर हो जाता है, आस्क फॉर ट्रबल्स, फाइन, मतलब टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ।
अगर आपने किसी से पूछ, ठीक है, अगर आप किसी का होने के चांसेस को इंप्रूव करते हो, दैट मीन्स व्हाट आस्क फॉर। जैसे कि एग्जांपल है आस्किंग फॉर ट्रबल्स, हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है, कि मुसीबतों को बुला रहा है वो, आस्किंग फॉर ट्रबल्स। हम लोग कभी कभी पूछते आर यू आस्किंग फॉर सम मोर ट्रबल्स, है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग आस्क फॉर, मतलब टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ, मतलब टू इंक्रीजिंग, मतलब अगर आप किसी चांसेस को इंक्रीज करते हो होने के चांसेस को, तो उसको बोलेंगे आस्क फॉर। एक्चुअली बुलाना भी होता है कि मतलब मुसीबत बुलाना, फाइन, वो भी मीनिंग करेगा, जैसे कि आस्क फॉर ट्रबल्स, एग्जांपल आस्क फॉर ट्रबल्स। नेक्स्ट आस्क आउट, ये आपको सबको पता है, ठीक है, किसी को अगर आप डिनर डेट पे लिए आप पूछते हो, ठीक है, प्रपोज करने, मतलब ठीक है, प्रपोज करने से पहले कि मतलब आई आस्क्ड हर आउट फॉर अ डेट, या फिर आई आस्क्ड हर आउट फॉर अ डिनर, ऐसे, तो आप उसमें आस्क आउट करते हो, फाइन। देन यू इनवाइट समवन फॉर अ डिनर, फॉर अ डेट, फाइन, डेट, तो उसका मीनिंग है आस्क आउट, टू इनवाइट समवन फॉर अ डेट, फाइन। तो आस्क हमारा थीम था, उससे रिलेटेड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आस्क आफ्टर मतलब हालचाल पूछना, या फिर टू एनक्वायर अबाउट हाउ समवन इज डूइंग, कैसा कर रहा है लाइफ में, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आपने इंक्वायरी किया तो यू कैन यूज आस्क आफ्टर। नेक्स्ट आस्क अराउंड, इसके दो मीनिंग है, या तो टू इनवाइट और टू आस्क पीपल फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आस्क फॉर, टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ समथिंग, जैसे कि आस्क फॉर ट्रबल्स, फाइन। नेक्स्ट आस्क आउट, टू इनवाइट समवन फॉर अ डेट, ठीक है, आस्क आउट फॉर अ डेट, ओके। जो नेक्स्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, बैक। बैक जो नेक्स्ट हमारा थीम है या फिर कीवर्ड है, दैट इज बैक, और ये सिंबल काफी, ओके, दैट मीन्स व्हाट, बैक करना। आपने लैपटॉप में देखा होगा ऐसे ही बैक करने का ऑप्शन रहता है, ओके, ऊपर। तो पहला जो है बैक अवे, बैक अवे का मतलब क्या है कि टू मूव बैकवर्ड्स और रिट्रीट, ठीक है, बैक अवे पीछे आना, या फिर ठीक है रिट्रीट करना, पीछे मतलब कदम लेना, ठीक है, पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब होता है कि पीछे हटना, टू मूव बैकवर्ड्स और रिट्रीट। जैसे कि अगर इंडियन आर्मी ने अप्रोच किया पाकिस्तानी आर्मी को, और पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया, रिट्रीट किया, उन लोगों ने दे बैक्ड अवे, फाइन, कि इंडियन आर्मी ने अप्रोच किया काफी एकदम विथ ऑल द मतलब सोल्जर्स एंड विथ ऑल आर्म्स एंड एम्युनिशंस, ठीक है, और द पाकिस्तानी आर्मी दे बैक्ड अवे, ठीक है, दे मूव्ड बैकवर्ड और दे रिट्रीटेड, फाइन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब दैट इज बैक डाउन और बैक आउट, दोनों ही सेम मीन करेंगे, बैक डाउन और बैक आउट। इसका मीनिंग क्या है, विड्रॉ अ क्लेम और डिमांड दैट यू मेड अर्लियर, मतलब अगर आपने सपोज कुछ पहले आपने कुछ क्लेम किया, कुछ डिमांड किया, कुछ अपने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है, आपने कुछ बोल दिया, फिर बाद में आपने देखा कि यार जो मैंने बोल दिया वो काफी गलत था, ठीक है, और लोगों ने काफी नेगेटिव वे में रिएक्ट किया है, तो आप क्या करोगे, फिर आप बैक डाउन करोगे या फिर बैक आउट करोगे उस स्टेटमेंट से, उस क्लेम से, या फिर उस डिमांड से। क्लियर हो गया, आपने पहले कुछ बोल दिया लेकिन लोगों का जो सेंटीमेंट था, जो रिएक्शन था, वो काफी नेगेटिव मिला आपको, और आपने उस स्टेटमेंट से, उस डिमांड से, फिर उस क्लेम से आपने विड्रॉ किया अपने आप को, ठीक है, आपने वापस ले लिया उस स्टेटमेंट को, उस डिमांड को, उस क्लेम को। तो उस समय हम लोग यूज करेंगे बैक डाउन करना या फिर बैक आउट करना, फाइन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज बैकअप। बैकअप तो आपने सुना ही है कि एक तो होता है कंप्यूटर स्टोरेज, हम लोग बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर मतलब बैकअप है कि नहीं, बैकअप। एक और बैकअप जो कि इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड टू सपोर्ट। टू सपोर्ट, किसी को आप अगर सपोर्ट कर रहे हो तो मतलब बैकअप करना, ठीक है, वी बैक्ड हिम अप इन हिज बैड डेज, ठीक है, हमने उसको सपोर्ट किया जब उसके बुरे दिन चल रहे थे। तो बैकअप करना होता है कि सपोर्ट करना किसी को, ठीक है। और एक होता है कि कंप्यूटर स्टोरेज, उसको भी हम लोग बोलते हैं कि बैकअप, ठीक है, बैकअप। नेक्स्ट इज बैक इनटू, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए, कभी कभार आ सकता है ये बैक इनटू, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेंटेंस कॉम्प्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। इसका मतलब होता है कि टू मूव ए कार बैकवर्ड्स इनटू पार्किंग स्पेस और गैरेज, ठीक है। तो मैंने इसलिए काफी सिंपल टर्म्स में इंग्लिश में लिख दिया ताकि जो हिंदी माध्यम के जो लोग हैं एस्पायरेंट से, ताकि उनको दिक्कत ना आए समझने में, फाइन। तो जो क्या है हमारे पास बैक इनटू मतलब क्या है, अगर आप कार को अगर पीछे करते हो, ठीक है, रिवर्स गियर में आप चलाते हो पीछे, उसके बाद आप किसी पार्किंग स्पेस या फिर आपने, ठीक है, ये गैरेज वगैरह में आप जब कार को ले जाते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे बैक इनटू करना, ठीक है, फाइन। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। द थीम था हमारे पास दैट इज बैक, ओके। जो पहला वर्ड था बैक अवे, दैट मीन्स व्हाट, टू मूव बैकवर्ड्स और रिट्रीट, पीछे आना, पीछे हटना,
ठीक है। नेक्स्ट इज बैक डाउन और बैक आउट। इसका मतलब क्या होता है कि टू विड्रॉ अ क्लेम और स्टेटमेंट और डिमांड दैट यू मेड अर्लियर, उसको वापस लेना, किसी स्टेटमेंट को, किसी डिमांड, किसी उसको, ठीक है, बिकॉज ऑफ पीपल्स एंगर, लोगों ने गलत तरीके से उसको लिया है, आपने जो बोला है, तो आपने डर के मारे या फिर आपको पता लगा कि आपने गलत किया तो आपने वापस ले लिया। नेक्स्ट इज बैकअप, मतलब किसी को सपोर्ट करना या फिर कंप्यूटर स्टोरेज, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट बैक इनटू, अगर आप कार को पीछे करते हो, रिवर्स गियर में पीछे लेके आते हो, पार्किंग स्पेस में अगर लगाना हो गाड़ी को, तो हम लोग उसको बोलेंगे बैक इनटू करना। जो नेक्स्ट, जो लास्ट है हमारा, उसको डिस्कस कर रहे थे, बियर। ओके, बियर, कीप काम एंड बियर अप। बियर अप भी एक अच्छा आपका फ्रेजल वर्ब है जो मैंने यहां पे डिस्कस किया है। ओके, तो चलिए पहला जो फ्रेजल वर्ब उसको डिस्कस कर लेते हैं, बियर ऑन। बियर ऑन, या इसका मतलब क्या होता है कि टू बी रेलिवेंट टू, ठीक है। रेलिवेंट आपको समझ में आता है ना, आपको रेलिवेंट होना, ठीक है, बट मतलब किसी से एकदम पूरा मतलब रिलेट करना एकदम, उसको बोलते हैं हम लोग रेलिवेंट होना, ठीक है। बियर ऑन, इसका मतलब क्या होता है कि टू बी रेलिवेंट टू और टू हैव एन इफेक्ट अपॉन। अगर आप किसी के ऊपर अगर इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट बनाते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे बियर ऑन करना, बियर ऑन, फाइन। टू बी रेलिवेंट टू और टू हैव एन इफेक्ट अपॉन, फाइन। जो नेक्स्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे, टू बियर आउट। बियर आउट काफी इंपॉर्टेंट है, टू कंफर्म समथिंग एज ट्रू, ठीक है। अगर आप किसी को प्रूव करते हो कि ये जो मैंने बोला है या फिर ये जो मेरा स्टेटमेंट है या फिर ये जो भी रिपोर्ट वगैरह है, ठीक है, उसको अगर आपने ट्रू कंफर्म कर दिया, ठीक है, प्रूव कर दिया कि ये सच है, तो उसको बोलेंगे हम लोग बियर आउट करना, बियर आउट करना, फाइन, बियर आउट, क्लियर। नेक्स्ट इज बियर डाउन ऑन। बियर डाउन ऑन अच्छा काफी है फ्रेजल वर्ब, ये आपके प्रीपोजिशन में भी आ सकता है। इसका मीनिंग क्या है कि टू मूव टूवर्ड समबडी इन ए थ्रेटनिंग मैनर। अगर आप किसी को अप्रोच करते हो, किसी को धमकाने के लिए, फिर डराने के लिए, अगर आप अप्रोच करते हो किसी को, किसी के पास जाते हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बियर डाउन ऑन करना, बियर डाउन ऑन। इसका मतलब क्या है, टू मूव टूवर्ड समबडी इन ए थ्रेटनिंग मैनर। सामने आपके कोई एक फ्रेंड खड़ा है और आप गुस्से में उसके पास चले गए धमकाने के लिए, फिर डराने के लिए, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, बियर डाउन ऑन। ओके, फाइन। नेक्स्ट जो लास्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा भी है, बियर अप करना। बियर अप मतलब टू रिमेन चीयरफुल इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या है कि आपके ऐसे दिन, मतलब आपके बुरे दिन, एडवर्सिटी को आप ऐसे मान सकते हो, अनफेवरेबल डेज, अनफेवरेबल। एडवर्स से आया है, इसका मीनिंग होता है अनफेवरेबल या फिर हार्मफुल, फाइन, हार्मफुल। एडवर्स वर्ड से आया है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं एडवर्सिटी, अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। जो बुरे दिन होते हैं आपके, उसको बोलते हैं हम लोग एडवर्सिटी। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए बियर अप। हमें उस टाइम भी वी नीड टू बी चीयरफुल, हमें उस टाइम भी हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशानी ऑलरेडी है। अगर आप उस टाइम अगर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर आप कैसे, आपको सक्सेस मिलेगा आपको, जैसे कि अभी एसएससी का टाइम है, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव टू बी बॉग डाउन बाय ऑल दीज सिचुएशंस, ठीक है। आपको हमेशा चेयरफुल रहना है डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एडवर्सिटी इन योर लाइफ। ओके, बियर अप करना। तो अगला एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बियर हमारा थीम था, तो द फर्स्ट वर्ड इज बियर ऑन। इसका मतलब क्या है कि टू रेलिवेंट होना किसी से, ठीक है, टू बी रेलिवेंट। नेक्स्ट, और हैव एन इफेक्ट अपॉन, दोनों ही मीन करेंगे। बियर आउट का मतलब होता है कि टू प्रूव समथिंग एज ट्रू, टू कंफर्म समथिंग एज ट्रू, कि इसको सच एकदम प्रूव कर देना, उसको बोलेंगे हम लोग बियर आउट करना। नेक्स्ट होता है बियर डाउन ऑन, मतलब किसी को अप्रोच करना और जाके मतलब ऐसे करना कि उसको डराना, धमकाना, उसको बोलेंगे हम लोग बियर डाउन ऑन। नेक्स्ट होता है कि बियर अप, मतलब आपके बुरे दिन में आप अगर खुश रहते हो तो उसको बोलेंगे हम लोग बियर अप करना, फाइन। टू रिमेन चेयरफुल इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, फाइन। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।